दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले कौन लैंड करेगा, भारत या रूस? ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया है गाइस, क्योंकि गाइस रसिया ने अनाउंस कर दिया है कि रसिया का जो लूनर 25 है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। इसलिए भारत के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रसिया से पहले चंद्रयान 3 को लैंड करना होगा। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो चांद के साउथ पोल में सबसे पहले लैंड करने का जो इतिहास है वो रूस के नाम पर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और रसिया में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था, रूस या भारत। रूस चांद पर बहुत बार जा चुका है, बहुत सारे देश चांद पर जा चुके हैं, लेकिन किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है। भारत ने पहली बार चंद्रयान के जरिए चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन हम विफल रहे। दोस्तों, चांद का जो साउथ पोल है ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार चांद पर पानी की खोज चांद के साउथ पोल पर ही की थी, और इसीलिए अब सारे कंट्री चांद के साउथ पोल पर जाना चाहते हैं। दुनिया भर के कई आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि रसिया और भारत में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन गाइस अगर हम ध्यान से इस चीज को समझें कि दुनिया के 3 देश ऑलरेडी चांद पर जा चुके हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना। भारत अगर रसिया के लूनर 25 के बाद भी लैंड करता है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडर को लैंड करवाने वाला चौथा देश तो भारत बनेगा ही। इसलिए भारत को बस चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करवाना होगा। अदरवाइज अगर भारत ये मौका खोता है तो पता नहीं आगे 4 नंबर पर आने का मौका मिले या ना मिले, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हैं जो चांद की सतह पर लैंड करना चाहते हैं। और गाइस अगर सही मायने में आपको बताएं कि गाइस जो अपना भारत है वो रैंक 4 या 5 या रैंक के लिए चांद पर नहीं जा रहा है। भारत का एक अलग मकसद है। दुनिया के तीनों देश यूएस, रसिया, चीन, तीनों को मिलाकर इन्होंने अब तक 21 बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन ये अब तक कुछ नहीं उखाड़ पाए। और भारत पहली बार चांद पर गया और सॉफ्ट लैंडिंग भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारत ने चांद पर पानी की खोज कर डाली। अब दुनिया ये सोच रही है कि भारत बिना चांद पर लैंड किए वहां पर पानी की खोज कर सकता है, तो एक बार भारत अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया तो क्या क्या करेगा? ऐसे तो भारत चांद के पानी वाले इलाके पर कब्जा कर लेगा। इसलिए दुनिया परेशान है और हमसे कंपटीशन करना चाहती है, लेकिन गाइस भारत कंपटीशन नहीं करना चाहता। भारत को बस अपना लक्ष्य भेदना है। लेकिन गाइस रसिया अब ये अनाउंस कर रहा है कि रसिया का जो लूनर 25 है वो भी चांद के साउथ पोल पर ही लैंडिंग करेगा। मतलब जिस सीट पर हम लगभग बैठ चुके थे, रसिया को भी वही सीट चाहिए। कोई बात नहीं गाइस, चांद एक सरकारी बस के जैसा है। यहाँ पर पहले से किसी के बाप का राज नहीं है, तो कोई भी कहीं पर लैंड कर सकता है और दुनिया का कोई भी देश उसे रोक नहीं सकता है। अब देखना ये है कि चांद के साउथ पोल पर पहले लैंडिंग कौन करता है, चंद्रयान 3 या फिर रसिया का लूनर 25। दोस्तों, इतिहास में नाम दर्ज कौन करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि गाइस जिस तरह से हम लोग चंद्रयान 3 को लेकर एक्साइटेड हैं, पूरा भारत चंद्रयान 3 को लेकर एक्साइटेड है, ठीक उसी तरह गाइस रसिया के जो लोग हैं वो लूनर 25 को लेकर एक्साइटेड हैं कि उनका देश चांद के साउथ पोल पर इतिहास रचे। आज से लगभग 50 साल पहले रसिया ने लूनर 24 भेजा था, उसके बाद वो नहीं गए, क्योंकि अमेरिका, चीन, रसिया सब चांद पर कई बार उतर चुके हैं और जाकर वहाँ देख चुके हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है गाइस। लेकिन गाइस भारत ने जब से पानी की खोज की है चांद पर, तब से दुनिया हैरान है, मानो भारत ने खजाना खोज दिया हो जो कि वो नहीं खोज पाए थे। इसलिए अब पूरी दुनिया एक बार फिर से चांद पर जाना चाहती है। दोस्तों, अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो तो अब कुछ ही दिनों में चांद पर लैंड करने वाला है, फिर रसिया चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले कैसे लैंड कर सकता है? क्या रूस का लूनर 25 लॉन्च हो चुका है? तो गाइस आपको बता दें कि जो रसिया का लूनर 25 है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो 10 या 11 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रसिया का जो लूनर 25 है उसे चंद्रयान 3 की तरह चांद पर जाने में 42 दिन का समय नहीं लगेगा। वो पृथ्वी और चांद की कक्षा में उतना ज्यादा चक्कर नहीं काटेगा जितना ज्यादा चंद्रयान 3 काटते हुए गया है। वो डायरेक्टली चांद पर लैंड करेगा। यानी कि गाइस रूस का जो लूनर 25 है वो हार्डली से हार्डली 10 दिन के अंदर चांद पर लैंड कर जाएगा, और भारत का चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को लैंड करेगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, जो 23 अगस्त को पहुंचेगा। रसिया का जो लूनर 25 है वो मात्र 1-2 बार अर्थ का चक्कर काटेगा, उसके बाद सीधा पृथ्वी के ग्रेविटी से निकल जाएगा और चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा, और वहां पर वो 1 या 1.5 चक्कर काटकर चांद पर लैंड करेगा, वो भी चांद के साउथ पोल पर। एक्चुअली में गाइस रसिया ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, रसिया के पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। रसिया के लूनर 25 का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू चंद्रयान 3, इसलिए वो जल्दी पहुंचेगा। और हमारे जो नेता हैं वो बस इलेक्शन और कुर्सी बचाने में लगे हैं, किसी को भारतीय इतिहास बनाने से कोई मतलब नहीं है। गाइस मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है
कि लगभग एक मंथ से पूरा देश इंतजार कर रहा था कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक नया इतिहास रचेगा। लेकिन गाइस इसी बीच रसिया हमारे पीछे पड़ गया। अगर हमारे देश के नेता अपनी पॉकेट भरने के बजाय इसरो को पैसा देते, इसरो का बजट ज्यादा होता, तो आज हम चांद पर होते। लेकिन गाइस अब क्या ही कर सकते हैं। बहुत ही डर लग रहा है कि रसिया का जो लूनर 25 है वो 22 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग ना कर जाए। दोनों में टक्कर तो नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही दिन लैंडिंग करें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले कौन लैंडिंग करेगा? चांद के साउथ पोल पर इतिहास कौन रचेगा, रसिया या फिर भारत? चंद्रयान 3 या फिर लूनर 25? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।